बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जी दोस्तों, जो SST मैथ फ़िज़िक्स का ग्रुप हमने स्टार्ट किया था उसमें कुछ वीडियोस मैंने अपलोड की, लेकिन साथ टाइम ना मिलने की वजह से हम डिले होते रहे। तो आज से हम बाकायदा इसके लेक्चर्स का आगाज़ करते हैं। तो मैंने डेली एक लेक्चर सीरीज़ जो है फ़िज़िक्स से स्टार्ट करेंगे। फ़िज़िक्स 9th, फिर फ़िज़िक्स 10th, फिर फ़िज़िक्स फर्स्ट ईयर एंड फ़िज़िक्स सेकेंड ईयर। तो पहला लेक्चर है जो हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन है फ़िज़िक्स की, उसके बाद आते हैं मतलब लेक्चर नंबर 2 है हमारा ये। सबसे पहली चीज़ जो है वो सीटी स्कैन से क्या मुराद है, मींस इसका मतलब है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। और उसके बाद MRI एक टर्म हम यूज़ करते हैं, इट्स मींस मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। एंड थर्ड हमारे पास होता है PET, पोजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी। दीज आर इम्पॉर्टेंट एंड फिज़िक्स के टेस्ट के पोर्शन में ये आ भी सकते हैं। उसके बाद आपको याद हो होलोग्राम, जो एक दफ़ा ये MCQs इसका रिपीट भी हुआ है। तो होलोग्राम हमारे पास क्या होता है, 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएटेड विद फोटोग्राफिक प्रोजेक्शन। जो 3 डायमेंशनल इमेज क्रिएट होती है उसे हम होलोग्राम कहते हैं। उसके बाद एक और चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है देयर आर मोर देन 700 वर्सेस इन द कुरान डीलिंग विद द नेचुरल फिनोमेना। हमारे पास कुरान मजीद में 700 से ज़ायद ऐसी आयात हैं जो कि नेचुरल फिनोमेना से ताल्लुक़ रखती हैं। अब आते हैं जी, हमारा पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज, कंट्रीब्यूशन ऑफ टू फिज़िकल साइंस बाय इस्लामिक वर्ल्ड। कि इस्लामिक वर्ल्ड के जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास साइंसदान थे जो कि हमारे सिलेबस में मौजूद थे, जिन्होंने फ़िज़िक्स को कंट्रीब्यूशन दी, वो कौन कौन से हैं। तो उनमें सबसे पहले है याकूब किंदी। अब देखें, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, कंपैरिजन करना है हमने। हमारे पास टोटल हम 5 डिस्कस करेंगे। याकूब किंदी है, इब्न अल हैतम है, अल बेरूनी है, उसके बाद डॉक्टर अब्दुल सलाम और डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान हैं। तो सबसे पहले हमारे पास हैं याकूब किंदी। याकूब किंदी पैदा हुए थे 800 ईस्वी में और उसके बाद फोत हुए थे 873 में। और ये कहाँ पैदा हुए, बसरा, जो कि इराक़ का एक शहर है। इन्होंने रिसर्च क्या की, जो याकूब किंदी थे उनका जो एक्सटेंसिव रिसर्च मोनोग्राफ था वो किसके ऊपर था, उन्होंने मेट्रोलॉजी पे वर्क किया, स्पेसिफिक ग्रेविटी पे वर्क किया और टाइप्स पे। और इन सब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनकी इन्वेंशन या कह सकते हैं वर्क था, वो था ऑप्टिक्स पे। और ऑप्टिक्स में क्या था, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ऑफ याकूब किंदी वाज द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इस किस्म के MCQs रिपीट होते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इब्न अल हैतम। अगेन देखें, जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो हमारे पास याकूब किंदी थे वो 800 में पैदा हुए और 873 में फोत हुए। और इसी तरह इब्न अल हैतम जो हैं सेकंड हमारे पास साइंटिस्ट हैं जो 965 में फोत हुए और 1039 में 965 में पैदा हुए और 1039 में वो फोत हुए। और अगेन इनका भी ताल्लुक़ बसरा इराक़ के शहर से था और ग्रेट स्कॉलर थे, ये बहुत एक अजीम स्कॉलर थे अपने दौर के। और इनकी एक फेमस बहुत ही मशहूर बुक भी मौजूद है जो आज तक पढ़ी जाती है, जिसका नाम है किताबुल मुनाज़िर। और इनकी जो इम्पोर्टेंट इन्वेंशन थी वो पिन होल कैमरा थी। ओके, अब देखें, याकूब किंदी के बाद जो सेकंड हमारे पास इम्पोर्टेंट साइंटिस्ट थे वो हैं इब्न अल हैतम, जो कि 965 में पैदा हुए, 1039 में फोत हुए। और इनकी इंपॉर्टेंट जो फेमस बुक है वो है किताबुल मुनाज़िर जो इन्होंने लिखी। और इनकी इन्वेंशन जो है वो है पिन होल कैमरा। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अल बेरूनी। अल बेरूनी जो है वो 973 में पैदा हुए और 1048 में फोत हुए। और अल बेरूनी का ताल्लुक़ अफ़गान से था, ये एक अफ़गान के मशहूर स्कॉलर थे। इन्होंने जो इम्पोर्टेंट बुक्स लिखी वो मोर देन 150 सबसे ज़्यादा इन्होंने बुक लिखी उस दौर में मुसलमान साइंसदानों में। और इनकी बुक्स जो थी वो किस टॉपिक्स के ऊपर, किस साइंस से रिलेटेड थी, वो फिज़िक्स के ऊपर लिखी हुई थी, कॉस्मोलॉजी के ऊपर, जियोग्राफी, कल्चर, आर्कियोलॉजी एंड मेडिसिन के ऊपर। और उसके बाद इनका जो फेमस वर्क था अल बेरूनी का, वो थी शेप ऑफ अर्थ, अर्थ की शेप, अर्थ का साइज़, उसके बाद मूवमेंट ऑफ सन की मूवमेंट और मून की मूवमेंट। और उसके बाद एक और चीज़ थी फेजेस ऑफ मून के जो फेजेस थे, जो हम कहते हैं कि फेज़ स्मॉलर होता है, फर्स्ट है, ग्रेटर होता जाता है। तो वो जो फेजेस थे 14 फेजेस मून के, वो सबसे पहले किसने डिस्कस किए, अल बेरूनी ने डिस्कस किए। इसके बाद जो हमारे पास फेमस पाकिस्तानी फिज़िस्ट हैं वो हम 2 डिस्कस करेंगे। एक है हमारे पास मोहम्मद अब्दुल सलाम
और दूसरे हमारे पास अब्दुल कदीर ख़ान। जो मोहम्मद अब्दुल सलाम हैं, ये याद रखेंगे पाकिस्तान के पहले ऐसे साइंसदान हैं जिन्होंने नोबेल प्राइज़ हासिल किया। ये कब पैदा हुए? 29 जनवरी 1926 को ये पैदा हुए और 21 नवंबर 1996 को ये अपने खालिक हकीकी से जा मिले। और ये मोहम्मद अब्दुल सलाम जो थे, ये थ्योरेटिकल फ़िज़िक्स थे और ये थ्योरीज़ इन्होंने, इनका जो नोबेल प्राइज़ है वो भी एक थ्योरी जो इन्होंने डेवलप की थी उस वजह से है। इन्होंने 1979 में नोबेल प्राइज़ विन किया और किसके साथ शेयर किया? शेल्डन ग्लेशो एंड स्टीवन वेनबर्ग। और इनका जो थ्योरी थी, जो इम्पोर्टेंट थ्योरी थी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो थी हमारे पास इलेक्ट्रोवीक यूनिफिकेशन थ्योरी, जिसकी वजह से इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इसके बाद लास्ट है हमारे पास फ़ख्र पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, पाकिस्तान के हीरो। इनके बारे में बहसियत पाकिस्तानी हमको पता होना चाहिए और बीइंग अ कैंडिडेट तो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए। अब देखें इनकी डेट ऑफ बर्थ है 27 अप्रैल 1936 को ये पैदा हुए और पाकिस्तान न्यूक्लियर फिज़िस्ट थे और साथ मेटलर्जिकल इंजीनियर थे। उसके बाद इन्होंने फाउंड क्या किया, क्या बनाया, क्या अचीवमेंट थी इनकी। इनकी जो सबसे पहली अचीवमेंट थी, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसने पाकिस्तान को ताकत बख्शी, वो है यूरेनियम इनरिचमेंट प्रोग्राम फॉर पाकिस्तान एटॉमिक बम प्रोजेक्ट। जो यूनियन इनरिचमेंट प्रोग्राम था वो डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान ने स्टार्ट किया था। इसके बाद सेकंड था, ही फाउंडेड एंड इस्टेब्लिश्ड कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री KRL इन 1976 में डॉक्टर AQ खान ने ये कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री जो है वो फाउंड की, बनाई। और इसके बाद सर्विस इनकी क्या थी? ये इन्होंने सर्विस की एज अ सीनियर साइंटिस्ट एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ KRL कहोटा रिसर्च लेबॉर्ट्री। और इनकी रिटायरमेंट कब हुई? 2001 में रिटायर हुए और ये पाकिस्तान में, पाकिस्तान के फ़ख्र मौजूद हैं। अल्लाह ताला इनको सलामत रखे और इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट लेक्चर भी अपलोड कर दिया जाएगा।